नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। और एग्ज़िट पोल आ चुके हैं और फिर से जो है मोदी जी का जादू जो है चल रहा है। 400 पार जो है लग रहा था, 400 पार तो नहीं लेकिन 400 के आसपास आ चुके हैं। और सारे दावे जो इंडिया गठबंधन ने किया था, रोज़गार, बेरोज़गारी का, महंगाई का, ये सब जो है कहीं ना कहीं फेल नज़र आ रहे हैं। अंजना कश्यप कह रही थी अपने चैनल पे कि विपक्ष की बात करना इसे छोड़ दीजिए, अपने चैनल पे स्पेस मत दीजिए। तो लोकतांत्रिक देश में विपक्ष की बात करना मीडिया को करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। डॉक्टर अरुणेश यादव हमारे साथ, इनसे बातचीत करेंगे। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। अंजना कश्यप का ये बयान कि विपक्ष की बात ही मत कीजिए, आज तक पे स्पेस मत दीजिए, तो कैसे देखते हैं? ये बताओ साहब, उन्होंने 10 साल कब विपक्ष की बात करी? हम तो 10 साल से ऐसे गोदी चैनल वालों को देख रहे हैं। ये लोग जब कोई विपक्ष का प्रवक्ता डिबेट में पहुंचता है तो उसको घेर लेते हैं चारों तरफ से। कोई भी पत्रकार हो, चाहे अंजना कश्यप हो, चाहे सुधीर चौधरी हो, चाहे कोई भी हो, तो इनका सिर्फ़ और सिर्फ एक टारगेट रहता है, विपक्ष के खिलाफ किलेबंदी करना। इनको ना तो जनता के मुद्दों से सरोकार है, ना इन्हें सरकार की नीतियों से कोई सरोकार है कि सरकार ने कोई पॉलिसी बनाई है तो वो पॉलिसी सही है, गलत है, क्या है, उसका आम जनता पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अब मोदी जी की तरफ से ऑर्डर मिल गया था, चूँकि अवतारी पुरुष है, अविनाशी हैं, महामानव हैं, भगवान के अवतार हैं, और ख़ुद उन्होंने बोला है, क्योंकि जब तक उनकी माँ जीवित थी तब तक वो अपने माँ के बच्चे थे। अब माँ की उनकी मृत्यु हो गई है तो अब वो अपने आप को अवतारी मानते हैं। हिटलर की तरह वो भी अपने आप को भगवान मानने लगे हैं, और उनके अनुयायी जो हैं, जो उनकी एक फ़ौज है, वो भी उनको भगवान की तरह ही प्रस्तुत कर रही है। रवि किशन ने जी, हालांकि ये चर्चा का विषय नहीं, रवि किशन ने भी यही बोला था कि जो कन्याकुमारी प्रधानमंत्री जी गए थे, जो उन्होंने 30 घंटे जो साधना करी है, तो उसी की वजह से टेम्परेचर थोड़ा डाउन गया। अभी 2-3 दिन में जो है 2 डिग्री 3 डिग्री टेम्परेचर कम हुआ, तो उसमें भी वो कनेक्शन भी उन्होंने मोदी जी वाला कनेक्शन जोड़ दिया। तो इसी तरीके से अवतारी पुरुष की तरफ से जो है एक फतवा जारी हुआ कि साहब 400 सीटें लानी हैं। तो सब लोग लग गए, आज तक हो, चाहे जी न्यूज़ हो, चाहे ABP न्यूज़ हो, चाहे NDTV हो, सब लोग लग गए भी कैसे ना कैसे करके आंकड़ा 400 तक पहुंचाना है। चाहे उस आंकड़े को 400 तक पहुंचाने के लिए यूपी में अखिलेश यादव जी की सीट हरवानी पड़े। कन्नौज की सीट हरवा रहे हैं, कह रहे हैं साहब कन्नौज हार रहा है, और यहाँ 73 सीटें दे रहे हैं उत्तर प्रदेश में। जबकि आप ये मान के चलो कि उत्तर प्रदेश में इनकी 40 से 1 सीट फालतू नहीं आ सकती, फिर भी ये 73 सीट दे रहे हैं। और सुनिए, और मज़े की बात तो ये है कि न्यूज़ नेशन वाला तो भाई साहब, जो CPI झारखंड में 1 सीट पे चुनाव लड़ रही है, CPI माले, उसको 3 सीटें जितवा रहे हैं। बिहार में 5 सीटों पे चुनाव लड़ रही चिराग पासवान की पार्टी, और उस चिराग पासवान की पार्टी को ये लोग 6 सीटें जितवा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कर्नाटक की, तो कर्नाटक में पिछली बार BJP जीती थी 25 सीटें, और इस बार एक चैनल वाला उसको 33 सीटें जितवा रहा है। केजरीवाल जी ने भी अपने एक उसमें बयान में कहा है कि राजस्थान में भी शायद 25-26 सीट है, उससे ज़्यादा सीटें जितवा रहे हैं। यही स्थिति कमोबेश हरियाणा में है। इसी तरीके की स्थिति आपकी जो है हिमाचल प्रदेश में है, तमिलनाडु में भी इसी तरह की स्थिति बना रखी है, और केरल में भी। तो स्थितियां बड़ी विकट हैं, चूँकि मोदी जी की तरफ से फतवा आया है, और उस फतवे का और हुक्म का जो है पालन होना है। मोदी जी फतवा जारी करते हैं क्या? बिल्कुल, अवतारी पुरुष हैं, भगवान है ना, तो भगवान तो फतवे और फरमान जारी करते ही हैं। राजा हैं, राजा की तरफ से आदेश आ गया है कि वो काम करना है तो वो काम करना है। राज अवज्ञा कैसे कर सकते हैं? राजा की आज्ञा का जो है अनुपालन तो करना ही पड़ेगा। कह रहे हैं ना कि जनता ने बेरोजगारी का मुद्दा नकार दिया, लोकतंत्र बचाने चले थे आप, लोकतंत्र वाला मुद्दा भी नकार दिया, संविधान बचाने वाला सारा मुद्दा नकार दिया, प्रधानमंत्री जी को चुन लिया है इस बार जनता ने। हाँ, बिल्कुल चुन लिया है, बिल्कुल चुन लिया है साहब। और ये तो बिल्कुल तैयार बैठे थे। अखिलेश यादव जी का भी आपने ट्वीट देखा होगा कि बिल्कुल महाराज तैयार थे कि 1 तारीख के कब 5 बजे और कब हम जो है
आगे के सर्वे दें। मैं चैनल का नाम नहीं लूँगा, उसमें एक सीनियर पोजीशन पे है, मेरे अच्छे मित्र हैं, उनसे मेरी परसों बात हुई तो मैंने कहा कि साहब ये आप लोग तो परेशान थे चुनाव के दौरान, कह रहे हैं कोई लहर ही नहीं है और सर्वे आपके जो है कुछ और दिखा रहे हैं। तो वो ये बोले कि भाई देखिए मेरा नाम रिवील आप मत करना, क्योंकि हमारी भी नौकरी का सवाल है। हमें तो हमारे चैनल के मालिक की तरफ से ऑर्डर आया था कि ये आंकड़ा कैसे भी 360 से लेके 400 तक रखना है। तो मैंने उनसे पूछा कि जेन्युइन आंकड़ा क्या है, तो कह रहे जेन्युइन आंकड़ा जो है वो एनडीए का, बीजेपी का नहीं, एनडीए का उन्होंने बताया है। जेन्युइन आंकड़ा 242 से 265 के बीच में। अगर आप लोग सदमे में चले गए, एग्जिट पोल देख के विपक्ष सदमे में चला गया, ये है जेन्युइन आंकड़ा। और अपना टूट गया। फिर हमने उनसे पूछा कि साहब इंडिया गठबंधन का क्या जेन्युइन आंकड़ा है, तो उन्होंने कहा इंडिया गठबंधन का 260 से 285 के बीच में है। अब इसी दौरान आप एक चीज़ और देखिए, अमित शाह जी डीएम को फ़ोन कर रहे हैं, लगभग 150 डीएम को दबाया जा रहा है, उनको धमकाया जा रहा है। कल पीयूष गोयल जो है इलेक्शन कमिश्नर के पास गए, नहीं जा रहा, ये कहा जा रहा है कि निष्पक्ष काम करें। अब ये बताओ साहब, निष्पक्ष काम के लिए तो हम लोग बोलेंगे कि निष्पक्ष काम करो, सत्ता जो है वो कहेगा ना भाई काम सही होना चाहिए। अरे सत्ता ने अगर बोल दिया निष्पक्ष काम होना है तो फिर तो इनकी 100 सीटें भी नहीं आएंगी। आप कैसी बात कर रहे हैं, वो तो जाके वहाँ याद दिला रहे हैं कि हाँ भाई तुम्हारा अपॉइंटमेंट कराया था, तो ज़रा ध्यान रखना कि मालिक ने जो तुम्हें वोटियाँ दी हैं तो वो वफादारी भी तुम्हें निभानी है। इलेक्शन कमिश्नर को ध्यान दिलवाया गया कि तुम्हें जो है कल पूरा ध्यान रखना है, चुनाव में मैनिपुलेशन करवानी है। और संस्था भरोसा है कि नहीं है। आज की ही मैं आपको बात बता रहा हूँ, भिलाई में 611 ईवीएम मशीन बदलने की शिकायत दर्ज हुई है। भिलाई के जो हमारे प्रत्याशी हैं देवेंद्र यादव जी, उन्होंने शिकायत दर्ज करी कि 611 ईवीएम बस यही है। नहीं रो कौन रहा है, नहीं आप लोग यही है, लास्ट में आके यही तो होता है। आप हमें ये बताओ, चुनाव अगर आपको करना है तो निष्पक्ष करो ना, नहीं तो फिर सरकार रिन्यूअल करवा लो। काउंटिंग की भी क्या ज़रूरत है, आपको अगर वैसे ही चुनाव जीतना है इसी तरीके से और चुनाव का इसी तरीके से मजाक बनाना है, तो आप फिर काउंटिंग क्यों करवा रहे हो और चुनाव की प्रक्रिया क्यों करवाई, 2 महीने क्यों पब्लिक को परेशान किया। फाइनली आपको करना वही काम है। अरे जब चुनाव कर रहे थे तो चुनाव के परिणाम का तो इंतज़ार करते, अब कहीं ईवीएम बदलवा रहे हो, कहीं आप डीएमओ को फ़ोन करके धमका रहे हो, कहीं विपक्ष के नेताओं पे एलिगेशन लगा रहे हो। अरे यही सब करना है तो चुनाव मत करवाओ भैया, किसी ने कहा है चुनाव करवाओ भाई, राजा तो आप हो ही, अपनी सरकार जो है रिन्यूअल करा के 5 साल और चलाओ, कौन रोक रहा है आपको। एक ढोंग मत करिए कि हाँ साहब लोकतांत्रिक देश है हम, ये ढोंग नहीं होना चाहिए। और अगर लोकतांत्रिक देश हैं तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से वो काम कीजिए, नहीं कर सकते हैं तो आप खुल के बोलिए कि हाँ साहब हम डिक्टेटरशिप कर रहे हैं। मोदी जी आ रहे हैं इस बार। नहीं देखिए, मैं आपको पूरी तरीके से आश्वस्त कर रहा हूँ, क्योंकि ये कितनी भी बेईमानी कर लें, आप कह रहे हैं बेईमानी होगी तो फिर तो आ ही रहे हैं वो, कितनी भी बेईमानी कर लें, लेकिन जनता से बड़ी अदालत तो कोई है नहीं। और कई सांसद प्रत्याशी जो हैं, मैं आपको बता रहा हूँ 200 से 250 से ज़्यादा सांसद प्रत्याशी इंडिया गठबंधन के ऐसे हैं जो पूरी तरीके से तैयार हैं, जिसमें से एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। बलिया के जो सांसद प्रत्याशी हैं सनातन पांडे, उन्होंने तो डीएम को खुल्लम खुल्ला बता दिया है, बोल दिया डीएम को खुल्लम खुल्ला कि 4 तारीख को या तो तुम जिंदा रहोगे या हम जिंदा रहेंगे, अगर जरा सी भी बेईमानी करी। वही तो गुंडागर्दी पे पड़ेगी भैया। ये बताओ कि अगर सामने वाला बदमाशी कर रहा है तो हमें भी उसको उसी की भाषा में जवाब देना पड़ेगा। आप अगर धमकी देना शुरू कर दिया, अगर शासन प्रशासन का दुरुपयोग करेंगे तो हम उसका प्रतिरोध करेंगे। जनता के जनादेश का आप अपमान करेंगे तो सहा नहीं जाएगा। कमोबेश यही स्थिति बिहार में है, यूपी में भी यही स्थिति है, यही स्थिति बंगाल में है, महाराष्ट्र में, जो बड़े बड़े राज्य हैं सब जगह पोजीशन यही है। और आप देख लेना, कल मुझे लग रहा है कई जगह आपको हिंसा की खबरें देखने को मिलेगी, क्योंकि बीजेपी के जो लोग हैं वो बदमाशी करवाएंगे। नहीं, विपक्ष के लोग कह रहे हैं 20-20 हज़ार लोगों लेके पहुँचो, 10,000 लोगों को लेके पहुँचो, तो हिंसा तो आप लोग करा रहे हैं। ये बताओ, जब पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग किया जाएगा तो हम शांत कैसे बैठ सकते हैं भाई। जनता के हमें जनादेश दे रही है, हम उस जनता के जनादेश का अपमान कैसे होने दे सकते हैं, आप बताइए।
आप लोग क्या चाहते हैं कि मीडिया का रोल बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए? जो गोदी मीडिया है वो फिर क्या होगा? जब ये बताओ, जब विपक्ष नहीं होगा तो फिर मीडिया का रोल क्या है? फिर तो वो भाड़ों वाला काम हो गया। जैसे पहले हुआ करता था कि भाड़ जाते थे गांव-गांव में और जाके ढपली बजाते थे कि साहब सुनो सुनो सुनो, राजा जी का ये आदेश है, ये काम होना है, वो काम होना है। तो मीडिया का यही रोल तो रह जाएगा। मीडिया का मतलब क्या होता है कि वो पक्ष की भी बात सुने और विपक्ष की भी बात सुने और दोनों तरफ की बातों का बैलेंस बना के रखे। लेकिन अब मीडिया क्या कर रही है? मीडिया सिर्फ सत्ता पक्ष की बातें दिखा रही, भाई विपक्ष की बातें दिखा नहीं रहे। अब अंजना ओम कश्यप हो या सुधीर चौधरी हो या इस तरह के जितने भी पत्रकार हैं या उनके चैनलों के मालिक हैं, जब आपका रवैया ये है कि आपको विपक्ष की बात नहीं दिखानी, विपक्ष का पक्ष नहीं रखना, फिर आप शिकायत करते हो साहब राहुल गांधी हमें इंटरव्यू क्यों नहीं देते। भैया राहुल गांधी तुम्हें इंटरव्यू क्यों दें? राहुल गांधी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके सवाल करो, उसी में आके जवाब करो। मोदी जी ने बताओ साहब कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, इंटरव्यू जरूर दे दिए उन्होंने, 100-150 इंटरव्यू दी, और इंटरव्यू में कैसे कैसे खतरनाक उनसे सवाल पूछे गए वो पूरी जनता देख रही है। अब क्या देखते हैं कल जो है अब आने वाला है रिजल्ट, लग रहा है मोदी में फिर से देश हो चुका है। नहीं देखो ये चीज़ तो आप भी श्रीमान जी, मैं आपकी भी घबराहट समझ रहा हूँ। हमारी घबराहट नहीं, विपक्ष से घबराहट है, तैयारी हो चुकी है। आपको भी डर है। जिसने भी चुनाव से पहले बीजेपी के खिलाफ, यूट्यूब चैनल्स ने भी बीजेपी के खिलाफ दिखाया, उसका चैनल डिमोनेटाइज हो गया। मेरे पास रिपोर्ट है, लगभग 200 से ज़्यादा यूट्यूबर्स के चैनल डिमोनेटाइज हो गए और कईयों का जो चैनल है वो बंद कर दिए गए। तो हम आपकी मजबूरी समझ रहे हैं। मीटिंग में क्या हुई चुनाव से पहले, एग्जिट पोल तो समझ रहे हैं कि आपको सरकार के खिलाफ नहीं बोलना है, और मैं काफ़ी हद तक आपसे सहमत भी हूँ कि आदमी को ये भी देखना पड़ेगा कि कल को अगर मोदी जी की फिर से आ गई सरकार, अगर मगर क्या होता, तो जो यूट्यूब वाले जो बचे हुए हैं बेचारे, तो उनका क्या होगा? सोशल मीडिया पे खुल्लम खुल्ला जो बीजेपी आईटी सेल है वो धमकी दे रही है कि जो यूट्यूब वाले जो भी बचे हैं, अब 150 जो भी बच गए हैं, जो बीजेपी के खिलाफ दिखा रहे हैं खबरें, इनको जेल के भीतर डालना है। आप देख लीजिए उनकी तरफ से खुल के खबरें आ रही हैं। मोदी जी ने तो खुल के धमकाया है कि 4 जून के बाद मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो तेजस्वी यादव हो, अखिलेश यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे केजरीवाल हो, जितने भी विपक्ष के नेता हैं सबको जेल में डाल देंगे। ध्रुव राठी भी इसी तरीके से कह रहा था कि भाई ये कोई डेमोक्रेसी थोड़ी रही है, ये तो डंडे के जोर पे आप चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और रही बात जो आपका सवाल था साहब इंडिया गठबंधन की मीटिंग का, तो मीटिंग जो है परसों भी हुई, कल भी हुई। क्या तैयारी है? तैयारी क्या बोल दिया गया है मीटिंग में, एक बात स्पष्ट, बड़े स्पष्ट तरीके से बोल दी गई है सभी सांसदों को, जो सांसद जो है चुनाव लड़ रहे हैं, कि अपना जो पोलिंग बूथ है जहाँ पे काउंटिंग होनी है उसकी सुरक्षा करो और आखिरी तक रहना है। चाहे आप 4 चरण में पीछे हो जाओ, 5 में पीछे हो जाओ, 6 में पीछे हो जाओ, जब तक लास्ट तक, जब तक पोस्टल बैलेट की गिनती नहीं हो रही और वीवीपैट से मशीनों का मिलान नहीं हो रहा, तब तक वहाँ से हटना नहीं है। क्योंकि ये लोग कैसे भी बदमाशी करेंगे, कुछ ना कुछ ये लोग बदमाशी करेंगे ज़रूर। ये शुरू में आपको आंकड़े दिखाते रहेंगे 12 बजे तक, 1 बजे तक 300 पार, 350 पार, 400 पार, ये माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। तो इस माहौल में फंसना नहीं है। ये राहुल गांधी जी ने और जो तमाम इंडिया गठबंधन के नेता हैं उन्होंने अपने अपने कार्यकर्ताओं को ये बात बताई है। फंसना नहीं है, बिल्कुल नहीं फंसना है। और मैं पूरी तरीके से मैं गारंटी ले रहा हूँ कि कल जो है जिस तरीके से बंगाल में गोदी मीडिया वालों की, गोदी मीडिया बंगाल चुनाव में भी तो 150 कह रहा था कि बीजेपी की 150 सीटें आएंगी, 140 सीटें आएंगी और बीजेपी रह गई 77 पे। उसी तरीके से कल आप देखना जो ये 400 की बात कर रहे हैं, ये कहीं 200 सवा 200 पे ना रह जाएं।